बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान नदा आसिफ। नाज़रीन, जिस तरह से बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी हुए उसके बाद जो सियासी जमातों का रद्द-ए-अमल सामने आया, काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट सामने आ रही है सियासी जमातों की जानिब से, क्योंकि जिस तरह की तैयारियाँ उरूज पर थीं, सारी इसमें कुछ इंडिपेंडेंट थे, कुछ पार्टी से मुंसलिक थे, सब ने अपनी अपनी तैयारी भरपूर की हुई थी, लेकिन एकदम से जो है ऐलान किया जाता है कि इलेक्शन जो है वो मुलतवी कर दिए गए हैं। इस पर जो सियासी जमातें हैं उनका रद्द-ए-अमल सामने आना शुरू हो गया। आज जमात इस्लामी जो है इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर हाफिज़ नईम साहब खुद जो है वो प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आएंगे और जो है आगे का लाए अमल बताया जाएगा कि किस तरह से जो है सिलेक्शन को लेके और सियासी जमातें जो है वो क्या अपने अपना जो है वो ग्राउंड पे आ रही हैं। हम भी स्टूडियो से ज्वाइन किया, हमारे साथ मौजूद है PSP से राशिद साहब। खुश आमदीद कहूँगी सर। ये जो इलेक्शन बल्दियाती इंतखाबात जो है मुलतवी किए गए, पोस्टपोन किए गए, इसमें PSP का क्या कहना है, किस तरह से आप लोग का रद्द-ए-अमल सामने आया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, इसकी पोजीशन तो बिल्कुल क्लियर है कि ऑल ऑफ सडन एक सेक्रेटरी जो है कि एक एप्लीकेशन मूव करता है इलेक्शन कमीशन में। और वैसे तो बड़े बड़े जो काम जो कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी किए हुए हैं, जैसे ये लोकल गवर्नमेंट का था, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बिल्कुल लिखा हुआ है आर्टिकल 140A के अंदर, जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनेगी तो उसके बाद वो पावर जो है डिवॉल्व करेंगे लोकल गवर्नमेंट को। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ने चीज़ें गारंटी की हुई हैं सिटीजन्स के लिए, उनकी फंडामेंटल राइट्स हैं और उसको डिवॉल्व करने वाले जो काम थे वो तो इन्होंने करते करते 5 साल लगा दिए, 4 साल लगा दिए, वो काम ये नहीं करते। लेकिन यहाँ पे इनके पर्सनल गेन्स हैं, पर्सनल बेनिफिट्स हैं। आपने ऑल ऑफ सडन जो है बारिश का एक वो बना के और ये वो कर दिया। अगर आपका रीजन बना के कोविड का तो देखें वो तो 3 साल से मामलात चल रहे हैं, उसमें अभी बाकी जगहों पे भी इलेक्शन हुए, सिंध में भी इन्होंने इलेक्शन, अंदरूनी सिंध में इलेक्शन करवा दिए। तो अभी ये ऑल ऑफ सडन इनका ये विदाउट एनी रीजन है, ये पर्सनल गेन्स के लिए। ये नोटिफिकेशन 100% ये शो करता है कि ये जो सिंध है, पर्टिकुलरली कराची जो है, इसको ये एक बंदे की मंशा और ईमा के ऊपर ये चल रहा है। आसिफ अली जरदारी साहब, आप वहाँ जाके पंजाब में बैठे हुए हैं, वहाँ जाके जो चीफ मिनिस्टर्स ये PDM और इनके जो अपने इश्यूज चल रहे हैं, और मीनवाइल आपने सिर्फ एक नोटिफिकेशन से आप कंसल्ट तो करते बाकी पार्टी से। ये डेमोक्रेसी है, जी डिक्टेटरशिप है, ये तो डिक्टेटरशिप है। आपने बगैर किसी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको कंसल्ट करने के बगैर ही आपने एक नोटिफिकेशन दे के आपने एक जो है वो एक ऑर्डर करके और उसके बाद आपने ऑल ऑफ सडन सारी चीज़ें एक तरफा करके चले गए। ये कौन सी डेमोक्रेसी है? ये आप पॉलिटिकल पार्टी जो है, ये पीपल्स पार्टी जो है वो इसकी एक्सप्लेनेशन दे, उनके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो बताएं और आसिफ अली जरदारी साहब बताएं कि ये आपने कौन सी डेमोक्रेसी है जिसको आप लोग लेके चल रहे हैं। ठीक है, और इसकी ये सारा कुछ जो कुछ हो रहा है, देखें ना, ये पावर्स इनको ये जो 40 साल से 50 साल से जो पॉलिटिकल पार्टी कराची के अंदर रही, अगर वो जिस पर्पस के लिए वो पार्टी बनी थी, वो किस पर्पस के लिए बनी थी? कराची के लोगों के हकूक का नारा लगा के उन्होंने कहा जी कि हम कराची के लोगों के जो राइट्स हैं उनको देंगे और उसके अलावा कोटा सिस्टम जो है वो खत्म करेंगे। 40 साल की बात कर रहे हैं, MQM की डेफिनेटली। ठीक है जी, MQM वाला। अच्छा, आपने अभी राशिद साहब, अभी आपने इसमें जिक्र किया कि आसिफ अली जरदारी साहब वो खुद पंजाब में बैठे हुए हैं, यहाँ पे इलेक्शन जो है मुलतवी कर दिया गया है, लेकिन जो एक रीजन दिया गया था कि काफी हैवी मूनसून का सिलसिला, वो जो एक स्पेल आने वाला था, वो अभी जो है 21-22 और आगे जो डेट्स उन्होंने दी थी महकमा मौसमियात की जानिब से जो डेट्स दी गई थी, मतलब वो एक मूनसून का सिलसिला शुरू होगा। फिर कोरोना की जो है वो शिद्दत पर से उसमें बढ़ती हुई नजर आ रही है, मुहर्रम आने वाले हैं, तो उस तरह से जो है लोग वोटर्स जो है घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, ये एक मेन रीजन था। वैसे देखिए जी, वोटर्स का जहाँ तक टर्न आउट है उस हवाले से ये जो लांडी वाला इलेक्शन हुआ, ये उसमें हमने हाई कोर्ट में एक पिटीशन भी दायर की कि जी संडे वाले दिन इसको किया जाए ताकि टर्न आउट ज्यादा हो। अगर तो ये पीपल्स पार्टी वालों का ये मौकफ है तो भाई उस वक्त आपने बगैर संडे के वर्किंग डे पे ये इलेक्शन क्यों रखा था, आप ये बता दें। ठीक है, उसमें हमने पिटीशन भी लगाई कि भाई इसको संडे, तो अभी इलेक्शन होना है एक दिन। ठीक है, ये कोविड वाला सिलसिला तो 3 साल से चल रहा है, तो ये एक दिन का इलेक्शन था और उसमें, और दूसरी जहाँ तक बारिश का जहाँ तक बात है, तो आप देखें इनके जो गवर्नमेंट है, वैसे 13 साल से इनकी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट यहाँ पे रही है और इन लोगों ने काम नहीं किया ना। अगर ये काम किया होता तो आज एक तरफ से बारिश आती, दूसरी तरफ से सीधा समंदर में चली जाती।
तो बारिश का तो कोई रीजन नहीं, बारिश का ही तो रीजन था। हाँ, राशिद साहब आप ये देखिए यहाँ पे चंद कतरे बारिश के पड़ते हो तो कराची का हालत आपके सामने वो समंदर पेश कर रहा होता है, मतलब दरिया कराची बन जाता है। दोनों पार्टीज ने, पॉलिटिकल पार्टीज जो कराची में, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम ने, इन दोनों पार्टीज ने मिलके हर घर में पानी लोगों तक पहुंचा दिया है। लोग बेहतरीन अपना जो है साफ सुथरा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्होंने सारी हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट A1 कर दिए हैं, गरीब आदमी वहां जाके अपना बेहतरीन ट्रीटमेंट करा रहा है। ये वोट मांग रहे हैं ना लोगों से, मैं इसलिए इनकी वकालत कर रहा हूँ आज, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की। इन्होंने एक बेहतरीन स्कूल सिस्टम का राइज कर दिया है। कराची के लोग जो सुन रहे हैं वो सुने, इनको वोट मांग रहे हैं ना आपसे। इन्होंने बेहतरीन स्कूल सिस्टम आपका राइज कर दिया है, जिसमें बच्चे पढ़ के आपके पायलट, डॉक्टर, वकील, जज बन रहे हैं। इतना बेहतरीन स्कूल सिस्टम इन्होंने कर दिया है। उसके अलावा इन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आपकी जदीद किस्म के हॉस्पिटल आपके लिए बना दिए हैं। आप बाहर निकलते हैं, आपको बारिश के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तरफ बारिश बरस रही है, दूसरी तरफ बारिश सीधा समंदर में जा रही है। इन्होंने बेहतरीन काम किया है। इन्होंने पूरे शहर में दरख्त लगा दिए। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इस शहर में दरख्त लगाने के अंदर कौन सी बाकायदा तौर पे एक एनवायरनमेंट का डिपार्टमेंट है, और आपको शहर में कहीं भी एनवायरनमेंट के हवाले से कोई दरख्त लगाता हुआ, उनको मेंटेन करता हुआ नजर नहीं आता। तो जब एनवायरनमेंट के हवाले से, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के हवाले से भी कोई काम आप नहीं कर रहे, आप जो बेटरमेंट ऑफ दी सोसाइटी है उस हवाले से भी कोई काम नहीं कर रहे, डिवोल्यूशन ऑफ पावर करने के लिए आप अभी अगले साल या इस साल इलेक्शन होना है और अभी तक इनको नहीं पता कि ये पावर इन्होंने डिवॉल्व करनी है नहीं करनी। तो 4-6 जो मेन लोग हैं इस शहर के अंदर, उन्होंने अपने हाथ में इस चीज को रखा हुआ है, एक बंदे के नोटिफिकेशन से, विदाउट कंसल्टेशन। ये पावर डिवॉल्व की तो ये बात है नहीं, ज़ाहिर है जो कोर्ट का ऑर्डर होगा उसको तो सबको फॉलो करना पड़ेगा। नहीं, ये अभी कोर्ट का इशू नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन ने, इन्होंने एक सेक्रेटरी ने एक एप्लीकेशन दी, इलेक्शन कमीशन ने ये डिसीजन किया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाना है, मैंडेट उनका है। तो अभी क्या हर चीज के लिए हम कोर्ट में जाएं, इनके ये गलत काम करते रहें और फिर हम कोर्ट में जाके वहाँ हर चीज कोर्ट नहीं करनी है? क्योंकि कुछ पार्टी इनका जो मैंडेट भी है ना, जिसमें मुतादा भी है जी जी, इनका जो मैंडेट है, इन्होंने जो काम करना है, ये काम खुद से क्यों नहीं करते? जानबूझ के जो है ना, संडे के अलावा ये इलेक्शन रखवा देते हैं वहाँ पे। उसके बाद जो है ये बारिश का रीजन लेके, लेकिन अभी तो संडे को इलेक्शन थे ना। जी जी, अभी तो बिल्कुल ठीक था संडे को, लेकिन बारिश का रीजन ले लिया इन्होंने, बारिश होनी है। तो उसमें आप ये देखें कि किसी भी सूरत में इनकी जो इंटेंशन है, तो या तो अभी फर्ज करें 1 महीने बाद भी अगर होने, लेकिन कंसल्टेशन विद अदर पॉलिटिकल पार्टीज, ये एक डेमोक्रेसी होती है। आप कॉल करते सबको, आप पीएसपी को भी कॉल करते, आप एमक्यूएम को भी कॉल करते, आप जमात इस्लामी को भी कॉल करते, आजाद उम्मीदवार को भी कॉल करते, कंसल्ट करते सबसे। आप वन साइडेड जो है पॉलिटिकल जो पीपल्स पार्टी है, अपने एक सेक्रेटरी से एप्लीकेशन दे के आप किस तरीके से उसको पोस्टपोन कर रहे हैं, कैसे ठीक है जी, मतलब आपका कहने का मकसद है कि आप सारी पार्टीज को बुलाते, एक मुशावरात होती है, उसके बाद कंसल्टेशन के बाद जो है इसको हतमी फैसला दिया जाता है सबकी उससे, क्योंकि सब लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये वन साइडेड तो नहीं है। देखिए एक जो गवर्नमेंट है, जो पीपल्स पार्टी की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है, आर्टिकल 148 का जो उनको मैंडेट दिया हुआ है कि आपने ये करवाना है, वो तो शुरू में ही करा देते हैं। ठीक है जी, मैं राशिद साहब मैं गुफ्तगू जारी रखूंगी, एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहे। इसमें जो है सारी सियासी जमातों को आप बुला के इस मुशावरत करते, फिर उसके बाद जो है आप इसको जो है आगे फाइनल डिसीजन लेते, क्या मतलब सारी जमातों का क्या कहना, फिर उसके बाद एक जो मतलब मेन जो निकलता कि हाँ ठीक है, ये लुबाब है इस चीज़ का कि ये रीज़न था, मतलब ये बारिश का, कोविड का, ये कोई मतलब लॉजिकल रीज़न नहीं है, आप लोगों का कहना ये है। जी जी, अभी देखें पॉलिटिकल, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी हैं और पॉलिटिकल सिस्टम राइज है, तो फिर तो यही प्रोसीजर था कि आप सबसे कंसल्टेशन के साथ करते। लेकिन अगर कोई माइंड सेट, डिक्टेटर माइंड सेट का शख्स बैठा हुआ है और कोई पॉलिटिकल पार्टी डिक्टेटर माइंड सेट की है, और कोई पॉलिटिकल पार्टी ये समझती है कि वो उसी का राज वडेरा सिस्टम जो है, वो जैसे उन्होंने इंटीरियर सिंध के अंदर लगाया हुआ है, ऐसा ही पूरा वडेरा सिस्टम जो है वो हर जगह लग जाए, तो ऐसा नहीं है। ये 500 घरानों की जो पॉलिटिक्स है, जिन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली सिस्टम को कैप्चर किया हुआ है। देखिए ना, पाक सरजमीन पार्टी जो बनी, पाक सरजमीन पार्टी ने जितने भी रंग, नस्ल, जबान, सब लोगों को साथ लेके चल रहे हैं, और जितना भी जो मेरिट के ऊपर जो चीज़ें हैं उनको लाने की बात हो रही है, ये एक विजडम है।
हम ये नहीं कह रहे कि ये एक विजडम है मुस्तफ़ा कमाल भाई ने जो कराची को दुनिया के तेज तरीन तरक्की याफ्ता शहरों की लिस्ट में लाके खड़ा कर दिया। उसी विजडम के ऊपर पाक सरजमीन पार्टी बनी है, उसी विजडम के ऊपर लोगों को प्रमोट किया जा रहा है, उसी विजडम के अंदर लोगों को पिक किया जा रहा है, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। और उसी सिस्टम मैकेनिज्म के ऊपर न सिर्फ कराची में, सिंध में, पंजाब में, केपीके में, बलूचिस्तान में हम उन लोगों को, उस टैलेंट को हंट करेंगे जो कि उस विजडम के ऊपर चलते हुए पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता। सर अब यहाँ पे टैलेंट हंट करने की बात हो रही है, यहाँ पे टैलेंट को दबा दिया जाता है। टैलेंट तो यही चीज है ना, 500 घराने ये नहीं आने देते। आप ये देखिए ये नोटिफिकेशन ये जो वडेरा सिस्टम है कभी खत्म होने वाला नहीं है। खत्म क्यों नहीं होगा? जब हम आगे इनके आगे जदोजहद नहीं करेंगे, स्ट्रगल नहीं करेंगे, इनके आगे खड़े नहीं होंगे, ये तो हमेशा खड़े रहेंगे। सर पिछले 12-13 सालों से ये चीज चलती हुई आ रही है और आज तक इसको कोई खत्म नहीं कर पाया। 75 साल से चल रहा है ये आज से नहीं है। शुरू से इन्होंने कैप्चर किया सिस्टम को, ये आज तक इनकी चौथी पांचवी नस्ल है। पॉलिटिक्स के अंदर ये है, ब्यूरोक्रेसी के अंदर ये, इन्होंने हर जगह अपने लोगों को, सिस्टम को कैप्चर किया हुआ है। आप ये कैप्चरिंग जो है ये गली मोहल्ले से स्टार्ट होती है। आप जाके देखें वहां से ये कंट्रोल, फिर उसके अलावा शहरों के अंडर कंट्रोल, गांव के अंडर कंट्रोल, अंदरूनी सिंध जाके देखें इनके आगे जो कोई भी अगर इनकी आवाज उठाता है उसकी जमीनों पे कब्जा करते हैं, उस पर झूठी FIR लॉन्च करवाते हैं। यही पंजाब के अंदर जो चक हैं उनके गाँव हैं वहां पे भी यही है। तो ये सिस्टम तब खत्म होगा जब एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी जो है, Exactly. जो कि हम ये काम कर चुके हैं कि ये कौन आएगा कि जो है उनको लगाम देगा, और ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी जो कि कराची के अंदर इस चीज को प्रूव कर चुकी है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो पहले प्रूव कर चुकी है कि हमने उन लोगों को पिक किया। ठीक है, बाद में क्या हुआ कि MQM ने अपना रास्ता छोड़ दिया, वो ट्रैप हो गए, वो भी इनके साथ जाके मिल गए। और क्या हुआ, वो ना वो किसी किस्म का यहाँ लोगों को उनके राइट्स मिले, ना किसी किस्म की उनको प्रोटेक्शन मिली, ना लोगों को उनके हकूक मिले, कुछ भी नहीं हुआ। वो डिट्रैक हो गए इन 500 फैमिलीज के साथ, वो भी मिल गए। ठीक है जी, हमारे साथ लाइन पे मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर रहनुमा और मेंबर सिंध काउंसिल मोहम्मद असगर लाल साहब। सर ये जो अभी बलदियाती इंतखाबात मुलतवी हुए, सिर्फ सियासी जमातें काफ़ी मायूस नज़र आ रही हैं, कहती हैं कि ये अगर एक मुशावरत से ये फैसला किया जाता तो ये ज़्यादा बेहतर होता। जी इस पर आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं इस पे मेरा मौक़िफ़ ये है कि ये हमारे PSB के भाई बैठे हैं, इलेक्शन कमीशन में PTI और MQM ऑलरेडी दरखास्तें दे चुकी थी कि इलेक्शन मुलतवी किए जाए। ठीक, उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। और ये जो 1-2 दिन में रेन सीजन आ रहा है, आज भी बारिश हुई है कराची में, कल भी हुई है। और आपको पता है कि ये इलेक्शन है, इसके ऊपर कितना अखराजात हैं। ये अगर हम लोग 24 को कराते और उस दिन ठीक ठाक बारिश होती तो इसका अमला किस तरह मूव करता। इसमें पीपल्स पार्टी का दखल नहीं है। ये तो अल्लाह ताला की तरफ से एक रेनी सीजन आ गया, बारिश का एक आ रहा है। अल्लाह ताला ये 2 दिन खैर खैरियत से निकाल दे, फिर आगे मुहर्रम शुरू हो रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि इलेक्शन कमीशन में हमने दरखास्त MQM ने दी थी, PTI ने दी थी। इस पे ख्वाजा आजाद साहब ने आके शुक्रिया अदा किया है कि हम लोग इलेक्शन आगे ले गए। और इससे पहले मैं ये जो हमारे भाई बैठे तनकीद कर रहे हैं, इससे पहले इनसे पूछें कि जिला वस्ती में या कराची के 4-5 जिलों में ज्यादातर चेयरमैन, जिले के चेयरमैन किनके थे, UC चेयरमैन किनके थे। आज जो रोडों का हाल हुआ है वो पीपल्स पार्टी की वजह से नहीं हुआ है। जो पहले यहाँ से गुजर गए हैं ना, UC ऑफिस के चेयरमैन बन के, जिले के चेयरमैन बन के, उनसे तो कोई जवाब तलब करे कि जो फंड आए थे कहाँ गए। आप हर वक्त ये बोलते रहे कि हम लोगों को अख्तियार नहीं है। अब बाख्तियार क़यादत हमने खड़ी की थी। बिल्कुल ठीक। तो इंशाअल्लाह ताला ये अगस्त भी दूर नहीं है। दुआ करेंगे ये जो गरीबों के घर इस वक्त बारिश की वजह से बह जाएंगे, अल्लाह ताला हमारे शहर पे, हमारे इलाकों पे अपना रहम करे कि बारिश से कुछ बचाव हो जाए। हम तो उसमें दुआ मांग रहे हैं। हम इलेक्शन तो हो ही जाएंगे, अगस्त में हो जाएंगे। इसमें कोई सियासत नहीं है, सियासत इन्वॉल्व नहीं है, ना पीपल्स पार्टी की इसके ऊपर कोई तनकीद या हमने कोई कोशिश की है, हमारे दिल में कोई। हम तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे नताइज देते 24 को अगर ठीक है जी, ठीक है। असगर साहब ये जो अभी बारिश का जो स्पेल आ रहा है और अभी आज भी बारिश हुई है, काफी ज्यादा कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बारिश थी और जो कई मिलीमीटर अभी भी पानी खड़ा हुआ है, तो किस तरह की तैयारियां की हुई हैं अभी? हमारे देखें भी मुर्तजा वहाब साहब कराची से हमारे
इस वक्त काम कर रहे हैं। हमारे जिले में काम हो रहा है, मेरा जिला अवस्थी में मसरूर हसन है, हमारी यूसीस के जितने भी कारकुन है वो भी साथ लगे हुए हैं। अभी आपको पता है ईद उल जुहा पे क्या हुआ है, जितनी आलाइश थी वो रोडों पे बहा दी गई कि ताकि नाले चौक हो जाए। किसने किया ये? क्यों ये शरारत की जा रही है कि बदलियाती निजाम को ट्रैप करने की, उसको खराब करने की? हम लोग पानी के लाइनों के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग सेवरेज की लाइन, अब सेवरेज का निजाम जो है पूरी कराची में बैठ चुका है। इसको कौन देख रहा था? ये लोग देखते थे कि यूसी नाज़िम सोचते थे। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को बहुत जल्द हम लोग बदलियाती काम में आपको अपना कारकर्दगी दिखाएंगे। ठीक है जी, असगर साहब आप लाइन पे रहिएगा। राशिद साहब, असगर साहब ने कहा कि ये जो है तनकीद इसमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो एक कुदरती वो चीज़ है कि मतलब एक बारिश का जो स्पेल का कहा जाए जो प्रोटेक्शन की गई थी, इसमें ये तो कुदरत की तरफ से इस पर, और अगर इलेक्शन जो ज़ाहिर है जो पोस्टपोन हुए उस पर हमारे कितने इन्वेस्टमेंट हुई हुई थी, हमारी तैयारियां भरपूर थी, तो ये हम खुद भी नहीं चाहते थे इसको पोस्टपोन कराना। ये फरमाया गया वलैसल इंसान इल्ला मा सा, इंसान को वही कुछ दिया जाता है जिसके लिए वो सही करता है, कोशिश करता है। कोशिश अल्लाह ने इंसान को दी हुई है। अभी ये बताएं कि ये 60 साल वाली पार्टी है पीपल्स पार्टी, और ये 40-45 साल वाली एमक्यूएम पार्टनरशिप चल रही है, कभी ये इधर हैं कभी वो उधर हैं, ये यहीं थे ये भी और पीपल्स पार्टी भी। ये आपकी 60 साल और 40 साल का आउटकम है, दोनों को मैं कह रहा हूँ, दोनों को एड्रेस कर रहा हूँ। ये 60 साल और 40 साल का आउटकम है। आज भी हम यहाँ खड़े होकर ये बात कर रहे हैं कि हमारे मुल्क में कौन सा ऐसा मुल्क है, आप बताएं जरा। चाइना आपके 2 साल बाद आजाद हुआ है, वो दुनिया की सुपर पावर बनने जा रहा है। आप बताएं आपने पाकिस्तान को कहां लाके खड़ा कर दिया भाई? ऐसे थोड़ी चलेगा। हम ये सिस्टम, ये निजाम, इस तरह की थिंक टैंक, इस तरह के मामलात, ये थिंक टैंक नहीं खाली टैंक है। ये थिंक टैंक होते तो चाइना देखें 2 साल बाद, वो इंसान नहीं है, वो दुनिया के अंदर आके उन्होंने अपने मुल्क को कहा, वो कौम नहीं बने वो लोग। उनको कौन लीड कर रहा है? उनको लीड करने के लिए कुछ दूसरी फोर्स आई हुई है, किसी दूसरे मुल्क से लोग आए हुए हैं, उनको लेकर चल रहे हैं। लीडरशिप के ऊपर ये सारी बात आएगी। 60 साल वाले 40 साल वाले जवाब दें भाई, क्या किया है आज तक? हम पानी के चक्कर में लगे, अंदर का पानी बाहर नहीं आ रहा, बाहर का पानी अंदर नहीं जा रहा। वही कहते हैं कि आप ये देखें कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और दिया, उन्होंने जब इस डिस्ट्रिक्ट की मिसाल दी है, वो असगर साहब का यही कहना है कि उनमें नाजिम किसके थे? मैं दोनों पार्टीज की बात कर रहा हूँ ना, एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी। क्या हुआ है भाई? 60 साल हो गए, 75 साल से पाकिस्तान आजाद हुआ है। एक पार्टी 60 साल की, एक 40 साल की है। क्या हुआ है? अभी भी दोबारा ये लोग आके कहेंगे हमें ही वोट दो। पब्लिक ने तो ये डिसाइड करना है ना। 40 साल अभी वो लाइनों वाला पानी घर के अंदर नहीं आ रहा और बारिश का पानी घर से बाहर नहीं, अभी तक हम यहीं खड़े हैं। क्या आपने स्कूल सिस्टम ऐसा कर दिया है, गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम ऐसा कर दिया है जहां से किसी दौर में पढ़े हुए लोग जो है वो डॉक्टर बनते थे, इंजीनियर? क्या आज भी पीले स्कूल से पढ़े हुए बच्चे डॉक्टर इंजीनियर इस काबिल हैं वो स्कूल? आपके तो घूस्ट स्कूल निकले वहां से कि भाई कि ये तो सारा 2300 अरब रुपया ये कह रहे हैं हमने एजुकेशन पे खर्च किया। किधर किया आपने खर्च? ठीक, तो ये सारी चीजें देखें कि ये सिस्टम ऐसे नहीं चल सकता, ये मुल्क ऐसे नहीं चल सकता। आप जिस तरीके से ये सिस्टम को चला रहे हैं, ऐसे इस तरह करेंगे तो और कितना मौका दिया जाए? और सिस्टम को ग्रैब किया हुआ है, कैप्चर किया हुआ है, ये डिक्टेटरशिप है, ये कोई डेमोक्रेसी नहीं है। अच्छा, जिस तरीके मतलब से आपने ये जो अभी आपने स्कूल और बाकी चीजों के जो एग्जांपल दी है, ये जो है उनकी आपने बात कहनी थी या फिर आप सिस्टम के ऊपर बात कर रहे हैं? मैं टोटली एक एनवायरनमेंट की बात, कोई भी चीज उठा के देख लेना, पब्लिक रिलेटेड कोई भी चीज है, ये उसको इन्होंने थर्ड क्लास किया हुआ है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मैं एक मिसाल देता हूँ। 14 साल से इनकी गवर्नमेंट है, अभी ये लाल वाली बसें अभी ये लेके आ रही, क्या कौन सा सिस्टम है भाई? कैसे चला रहे हैं आप मुल्क को? ये आपका मुल्क थोड़ी है, सबका है, हमारा भी है। हम इस मुल्क को ऐसे इस तरीके से ये सिस्टम को नहीं चलने देंगे। ये कोई तरीका है? आप गवर्नमेंट के जो वो सर्वेंट होता है, जो भी लीडर होता है, उसका काम है लोगों के हुकूक उनके डोर स्टेप तक पहुंचाएं। लोगों के हुकूक आप चीफ मिनिस्टर हाउस और जो प्राइम मिनिस्टर हाउस पे पार्क मत करें। उनके जो राइट्स हैं उनके डोर स्टेप तक दें। और दूसरा, आपने अमेंडमेंट की, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम ने 2013 में लोकल गवर्नमेंट एक्ट के अंदर, ये जो आपके एडमिनिस्ट्रेटर साहब लगे हुए हैं सेक्शन 21 के तहत, ये पावर्स दोनों की मिली भगत से एडमिनिस्ट्रेटर को दी गई है। सेक्शन 21(3) जो है लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013, ये दोनों एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी ने लोगों के हकूक, इस शहर के लोगों, आपके हकूक, इन दोनों पार्टियों ने मिलकर
ये एडमिनिस्ट्रेटर को दे दिए। और ये 4 साल 3 साल से एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो या इस सूबे का जो सूबे का और कराची का जो सिस्टम है वो एक एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए ठीक है जी। असगर साहब, आपने राशिद साहब की पूरी गुफ्तगू सुनी और उन्होंने जो बातें सारी की वो भी आपने पूरी गुफ्तगू इनकी सुनी है। मतलब इनका इन्होंने एजुकेशन के ऊपर इन्होंने हर चीज़ को इसमें काउंट कर लिया। मतलब 40 साल को उन्होंने एग्जाम्पल दी और 34 साल की मतलब मैं बात कर रही हूँ कि मतलब कारकर्दगी से काफ़ी ज़्यादा मायूस कुन है PSP और जो उनके जो अल्फाज है वो आपने सारे सुने। आप इसमें क्या कहेंगे? मैं इस पे ये कहूंगा, देखिए जी, पंजाब आप लाहौर को देखिए, उन्होंने पेरिस बना दिया। क्या वजह थी? उनकी सूबाई हुकूमत भी उनकी थी और उनके मेयर और काउंसलर्स उनके थे और यूसी नाज़िम उनके थे। सिंध हुकूमत में हमारे जागे धीरे सिंध में आप ये कह रहे हैं, कराची में आए पीले स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल की ये बात कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों से अच्छा निजाम हो गया यहाँ पे, ये गए नहीं होंगे। यहाँ मेरे मुमताज स्कूल है, कई ऐसे गवर्नमेंट स्कूल हैं, बच्चों को वहाँ पे लोगों को फख्र है। अब हमने प्राइवेट स्कूल के से अच्छा काम किया है गवर्नमेंट स्कूल्स में। हमने हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरे साउथ एशिया में सबसे अच्छा काम हम हमारे यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कर रहे हैं। अब दूसरी बात, इनका मेयर वसीम अख्तर साहब रहे, मुस्तफा कमाल साहब रहे, उन्होंने कौन से यहाँ पे जिले में या जिला बस्ती में या कराची में कौन से इन्होंने फ्लाईओवर्स बनाए हैं? अब्बासी शहीद हमने दिया, जितने फ्लाईओवर्स बने हमने दिए। हम डेंटल कॉलेज जिला बस्ती में बनाने जा रहे हैं, 1 अरब रुपए से, वो कौन दे रहा है? सिंध हुकूमत दे रही है। और कराची में तो हमारे चेयरमैन नहीं थे, मेयर हमारे नहीं थे, काउंसलर्स हमारे नहीं थे। अब इंशाल्लाह ताला ये बदलाती इलेक्शन होते हैं, हम लोग इंशाल्लाह ताला अपनी कारकर्दगी से इनको रिजल्ट देंगे। सर, ये आप कब की बात कर रहे हैं? चेयरमैन और जो काउंसलर थे वो आपके नहीं है? नहीं थे? नहीं, हमारे चेयरमैन कहाँ है इधर बदलियार में? बदलियार में हमारे चेयरमैन तो नहीं थे ना, इनके थे ना। एडमिनिस्ट्रेटर इनका था जिला बस्ती में, जिला ईस्ट में, हर जगह इनके एडमिनिस्ट्रेटर्स बैठे थे। मेयर इनका था वसीम अख्तर, उससे पहले मुस्तफा कमाल थे। अब इशू ये हो गया कि ये कहते हम लोग इनके पास इख्तियारात नहीं थे। जब इख्तियारात नहीं थे, अरबों रुपए का फंड आया, वो कहाँ गया? पहले ये इनसे हिसाब लें, ये अरबों रुपए का हुकूमत ने फंड दिया है। यूसी को 5 लाख रुपए फी यूसी मंथली दिया जाता था, वो कहाँ गए? डेथ सर्टिफिकेट के ये चार्जेस करते हैं जिसकी कोई फीस नहीं है। बर्थ सर्टिफिकेट के ये लोग चार्जेस करते थे। हमारे तो कारकुन और हम लोग समाजी कारकुन है, हमारा पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है। इंशाल्लाह ताला कराची में अब वो फजा नहीं है जो आज से पहले थी। इंशाल्लाह ताला ये बहुत अच्छे एटमॉस्फेयर में इलेक्शन होने जा रहे थे। ये तो कुदरती बारिश आई है, इसमें पीपल्स पार्टी को आप दोष दें तो अल्लाह के कामों में किसी का दखल नहीं है। उसमें अगर 24 को बारिश हो जाती, PSB या जमात इस्लामी कौन जवाब देती? और अगर ठीक ठाक उस दिन बारिश हो जाएगी तो इनका जितना अमला है वो कैसे वहां तक पोलिंग बूथ तक पहुंचता? जी, ये लोग पहुंचाते। हाँ बिल्कुल, जाहिर जब इतना जो है बारिश होगी, अब बिलावल साहब खुद कहते हैं कि जितनी बारिश होगी उतना पानी आएगा, तो सड़कें इसी तरह से जो है वो जैम होंगी, क्योंकि ट्रैफिक का तो कोई निज़ाम है नहीं यहाँ पे। बिल्कुल आपकी बात भी दुरुस्त है, लेकिन जब हम जो है इस पर बात करते हैं कि पानी आज जो है 1 हफ्ता गुजर गया, उसके बाद भी पानी का निज़ाम जो है उसकी पानी की निकासी का काम नहीं किया, लेकिन जो है उस पर फिर ये कहा जाता है कि हम तो कर रहे हैं, आप आए हमारे साथ विजिट करें। तो ये चले, शुक्र है कि इस चीज़ को आज जो है एक्सेप्ट किया कि ये बहुत बड़ा रीज़न है पानी की निकासी का, जिसकी वजह से वोटर्स घर से बाहर नहीं निकल सकते। ये एक मेन रीज़न था। बिल्कुल, इन्होंने ईद उल जुहा पे एलाइशें डाल दी है, मेन रोड में एलाइशें डाल दी है, तो पानी कहाँ से जाएगा? उसको जगह तो चाहिए ना जाने के लिए। हमारे लोगों ने वहां पे जाके सेवरेज के निजाम को इन्होंने तबाह कर दिया कि ताकि हम लोग, भाई खुदा का खौफ करो, इस सेवरेज का निजाम या पानी जिस घर में जाता है वो ये नहीं देखता किस जमात से, किस लसानी तंजीम है, मतलब तंजीम के घर पानी जा रहा है। इस सेवरेज सिस्टम में कौन यूज कर रहा है इसको? हमने तो हर एक के लिए काम कर रहे हैं। और आगे आप देखें, हम लोग ज्यादातर कच्ची आबादी में हमने काम किया है। जितनी कोशिश हुई है हमने सेवरेज के निजाम को, पार्षदों को पानी को निकालने का 4-6-8 घंटे में। ये तो अमेरिका और जापान में भी तेज ज्यादा बारिश, पानी ज्यादा, तो वहां भी रोड्स जो है पानी से भर जाते हैं, तालाब बन जाते हैं। ये तो कराची शहर है, लाहौर में भी बारिश आई है, वहां भी रोड पे पानी खड़ा हो गया है। जितना पानी आएगा ऊपर से उतना रोड पे खड़ा होगा, उसका सिस्टम होता है निकलने का। तो ये लोग निकलने के सिस्टम पे जहाँ पे इसका डिस्पोजल होता है उसको कर देते हैं कि ताकि हम लोगों पे इल्जाम आए। अल्लाह का वास्ता ऐसी सियासत नहीं करो, आवाम को परेशान नहीं करो।
ठीक है जी। असगर साहब का यही कहना है कि ये जो ईद उल अज़हा जो गुजरी थी उसमें जो अलाइशें थी वो उठाई नहीं गई हैं, जिसकी वजह से मैंने पूरा एक प्रोग्राम किया था, लेकिन जो है पीपल्स पार्टी यही कहती आई थी कि हम आप अभी चल के हमारे साथ पूरा विजिट कीजिए और सड़कें जो बिल्कुल साफ़ हैं। लेकिन ये जो इस तरह की जो शरपसंदी इस तरह की जो शरारतें की जाती हैं, कौन कर रहा है, ये कौन है इसके पीछे? देखें जी, ये तो बिल्कुल ही एक अजीब व गरीब किस्म की बात है। देखें, ये एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं, हाँ। ये अभी तक एग्जिस्ट करते हैं ना, उन्हीं के पास है लोकल गवर्नमेंट जो है, नीचे का सिस्टम सारा इनके पास है। तो ये तो बड़ा आसान सा, एक छोटे बच्चे को भी अगर हम बोलेंगे कि भाई आपके पास लोकल गवर्नमेंट है, आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, अलाइश आपने उठानी है, कहाँ से उठाएंगे? वो बोलेगा भाई हर दरवाजे के आगे से। ये तो इन्होंने उठानी थी, सही। ये क्यों नहीं उठाई, इस चीज का ये जवाब दें। नहीं, काम तो कर रही है पीपल्स पार्टी, कर रही है, तो वो देखे ना, वो नालों के अंदर ये कह रही है, नाले बारिश की भी तैयारी भरपूर हुई है, बोट्स लेकर आ गए, अगर ये एलआईसी वहां से उठाते, अगर ये हर शहरी ने उठा के जाके वो नादरन बाईपास पे हर बंदे ने जाके तो नहीं फेंकनी ना। ना ही ये शहर का, ना ही लोकल गवर्नमेंट का ये सिस्टम है। एडमिनिस्ट्रेटिव साहब की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने हर घर के आगे से अलाइश उठानी थी। क्या इन्होंने उठाई है? वहां से नहीं उठाई, तो वो बह के कहां तक जा रही है। ये जानबूझ के पीपल्स पार्टी वालों ने किया है ताकि ये जाके आगे फंसे और सारा सिस्टम चुप हो जाए। असगर अल्टीमेटली या तो ये नेग्लिजेंसी है कि जो है ये सियासी जमातों की शरारत हुई है, या तो ये नेग्लिजेंसी है कि सियासी जमात का तो किसी पास मैंडेट नहीं, इनके पास है ना। एडमिनिस्ट्रेटर तो इनका है। एडमिनिस्ट्रेटर या तो हमारा होता है, ये जो डिक्टेटरशिप वाला एडमिनिस्ट्रेटर है, एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी की मिली भगत से ये जो एडमिनिस्ट्रेटर का कानून 2013 में इन्होंने बनाया। देखें, दूसरी बात ये है कि हम जिस चीज़ और मंशूर के ऊपर चल रहे हैं कि हम बिलीव करते हैं, ये बिलीव करते हैं या नहीं करते कि अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया। सबसे ज़्यादा राइट्स जो हैं वो एक इंसान के हैं। दुबई में चले जाएं, अगर आप एक बिल्ली भी रखेंगे ना, म्यूनिसिपैलिटी में उसकी एंट्री होगी, तब आप रखेंगे। हर हफ्ते बाद उसके ये लोकल गवर्नमेंट वाले आके उसको चेक करते हैं, एक बिल्ली को भी। आप जरा होश के नाखन लें भाई। यहाँ बारिश होती है, लोग बारिश से करंट लग के और बह के मर जाते हैं। ये कौन सा सिस्टम है? उस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, उसको अशरफुल मखलूकात का दर्जा दें। हम उस विजडम की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हमने कर, कोई भी करे, हम उसको सपोर्ट करें तो सही। कब करेंगे? आप देखें ना, चाइना के साथ आप अपने आप को कंपैरिजन करें ना, उनके लोगों के साथ क्यों नहीं करते, उनकी लीडरशिप के साथ। हम क्या कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी वालों ने क्या किया है, मैं आपको 2021 के अंदर इन्होंने लोकल गवर्नमेंट के अंदर अमेंडमेंट की। क्या अमेंडमेंट की? आम अल्फाज में बताता हूं ताकि जितने लोग सुन रहे हैं उनको पता चले। इन्होंने जितने भी इदारे थे शेड्यूल के अंदर, लोकल गवर्नमेंट बल्दियाती इदारे जितने भी थे, वो उनमें से मैक्सिमम जो इदारे थे वो इन्होंने अमेंडमेंट करके इन्होंने उसमें लिख दिया है कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट मीन सिंध गवर्नमेंट, वो किसी भी टाइम उनको जो है वो ले सकती है। और बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स थे उनको सिंध गवर्नमेंट के अंडर ले लिया, और बाकियों का भी लिखा कि किसी भी वक्त उनको जो है ये इनके पास इख्तियार है कि वो किसी भी जो इनके इदारे हैं उनको ले सकती है मीन बाय। तो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोकल गवर्नमेंट के पहले तो इलेक्शन ही नहीं करा रहे। दूसरा, अगर इलेक्शन कराने से पहले ये अमेंडमेंट क्यों किए आपने? नहीं, वो तो ये बार-बार उनका यही कहना है ना कि हमने तो नहीं किया, ये तो हम चाहते नहीं है, हम तो चाहते हैं। नहीं, अब इलेक्शन के हवाले से जो बात कर रहे हैं, इलेक्शन तो मैं एक मोटी बात कर रहा हूँ कि ये पहले इलेक्शन के, लोकल गवर्नमेंट के हवाले से इनका विजडम क्या है। ये पहले तो इलेक्शन ही नहीं करा रहे। अच्छा, ठीक है ना, पहले तो 4 साल हो गए इलेक्शन ही नहीं करा रहे ना। ये आर्टिकल 140 कहता है कि भाई जैसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनेगी वो डिवॉल्व कर देंगे फॉरन इलेक्शन। ये लेटर लिखेंगे इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन करा दे, वो इलेक्शन करा देंगे। नहीं लिखा है इन्होंने अपना वो जो एमक्यूएम के साथ ये, और दूसरी ये बात कर रहे हैं कि आप हमें एमक्यूएम के साथ ना गिने। भाई हम एमक्यूएम नहीं है, पाक सरजमीन पार्टी है। वो विजडम है जो मुस्तफ़ा कमाल भाई ने इस शहर को दुनिया के तेज तरीन तरक्की याफ्ता शहरों की लिस्ट में ला के खड़ा किया। हम उस विजडम और उस स्टैंडर्ड से नीचे कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। इसके लिए हमें चाहे किसी भी किस्म की कुर्बानी पाक सरजमीन पार्टी को देनी पड़े, हम देंगे। हमने इस पाकिस्तान को, पूरे पाकिस्तान को उस विजडम और उस स्टैंडर्ड के मुताबिक चलाना है। इससे कम के ऊपर हमें कोई अगर ये बल्दियाती इंतखाबात हो जाते, इसमें पीएसपी जो है क्या कुछ नया करने जा रही थी कराची के? देखिए जी, बात यह है कि जब तक सबसे पहला स्टेप ये होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि वो सबसे पहले तो पावर हासिल करें। जब तक आप पावर हासिल नहीं करेंगे, देखिए विद ड्यू प्रोसेस है ना, विद ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, हम कोई इनडायरेक्ट तरीके से तो नहीं जा रहे।
एक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर रह के हम अपनी जदोजहद कर रहे हैं कि भाई ये जो पावर इनके पास है 60 साल वालों के पास, ये जो 40 साल वालों एमकेएम वालों के पास थी, ये पावर जब हम गेन कर लेंगे विद ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, तो हम उस सिस्टम और उस स्टैंडर्ड के मुताबिक काम करेंगे। आप क्या बात कर रहे हैं? उस स्टैंडर्ड के साथ, उस स्टैंडर्ड के साथ हम काम करेंगे। ये कौन सा तरीका है कि जिस तरीके से आपने मुस्तफा कमाल साहब ने जब काम किया है तो एमकेएम के मेयर थे, वो एमकेएम के थे, तो उस स्टैंडर्ड के मुताबिक आप क्यों नहीं कर रहे? मुस्तफा कमाल साहब ने जो किया था वो स्टैंडर्ड आप कीप करें ना, हम आपको सपोर्ट करेंगे। वो स्टैंडर्ड लेके आए भाई, वो 14 साल से आपकी गवर्नमेंट थी, वो स्टैंडर्ड लेके आए। सिर्फ हमारी एक क्वेश्चन है आपसे, वो स्टैंडर्ड ले आए, हम भी आपके साथ खड़े हो जाएंगे। हम तो इस मुल्क की बेटरमेंट के लिए बात कर रहे हैं, हम अपनी बात थोड़ी कर रहे हैं, हम अपनी बात थोड़ी कर रहे हैं। हमने हर जिले में हर पार्क को जिसके ऊपर आप लोगों ने कब्जा किया वो कब्जे छुड़वाए। कब एमकेएम वालों ने किया होगा ना, एमकेएम वालों को बोले हम तो गवर्नमेंट में नहीं है भाई, हम तो गवर्नमेंट में नहीं है। ये पार्ट 2 है, आप ये बताएं पार्ट 2 है या 3 है? आपसे ज्यादा तो जिस तरीके से आपने सिस्टम किया, आप तो मुझे लगता है पार्ट 9, 10 है कहीं जाके, कोई काम ही नहीं कर रहे आप लोग। आप देखें ना, वो तो चले पार्ट 2 है, आपको 9, 10 से भी ऊपर का कोई सिस्टम लगता है। माहौल नंबर गेन करने के लिए आप काम नहीं कर रहे। नहीं, हमें हमारे पास अल्लाह के करम से जब मैंडेट आएगा इंशाल्लाह आप देखेंगे हम रोडों पे होंगे और इंशाल्लाह आप लेजिस्लेशन। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, हम मैंडेट आए ना आए, हम लोगों के लिए खड़े, कराची के आवाम नहीं खड़े नहीं रहना ना, काम करना है भाई, काम करना है, खड़े नहीं रहना है। आप तो 60 साल से खड़े हैं। इतना तो इन्होंने काम किया है कि आप ये देखिए ट्रांसपोर्ट लेकर आ गए हैं। हाँ, ये अभी 4 दिन पहले दो नीली पीली बसें ले आई हैं। अभी देखिए कराची के पार्श के ऊपर काम किया जा रहा है। और अच्छा, इन्होंने काम करना है, मैं एक काम बताता हूँ, ये काम कर दें। मैं एक काम बताता हूँ कि एक लेजिस्लेशन है छोटी सी, ये पीडीएम है, सारी पार्टियां इनके पास, और पीटीआई को भी रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास तो जाहिर है असेंबली में हम नहीं है। इन्होंने सिर्फ 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दें, चलें। मैं पूरे पाकिस्तान की बात करता हूँ। एक ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसमें रोड पे खड़ा भी नहीं होना, सिर्फ असेंबली में 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जरा इनको कहें, मैं बताता हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इनसे। जी आपके पास आ रही हूँ। 2 ये अमेंडमेंट के हवाले से कोई ये बात की जा रही है, जो 2 तरमीम के हवाले से बात की जा रही है, तो मैं ये सुन के फिर आपके पास आऊंगी। वो कौन सी तरमीम है जिसका जो है सिर्फ 2 पूरे पाकिस्तान के लिए, कराची से कश्मीर तक। एक आर्टिकल 140 ए जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर हमने इनसे कहा है कि एक चैप्टर ऐड कर दें। मैंने आपको ये इनकी अमेंडमेंट का जिक्र 2021 का किया कि इदारे छीन के लेके जा रहे हैं। वो चैप्टर जब वहां पे ऐड हो जाएगा कि लोकल गवर्नमेंट के पास कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, तो ये डिस्प्यूट पूरे पाकिस्तान के लिए, 4 सूबों के लिए हल हो जाएगा कि आर्टिकल 140 ए के अंदर एक चैप्टर ऐड करना है, फलां डिपार्टमेंट लोकल गवर्नमेंट का है, कहानी खत्म हो जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, आर्टिकल 160 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि दूसरा मसला डिपार्टमेंट होगा तो पैसे चाहिए ना उनको। अभी मसला हो रहा है प्रोविंशियल गवर्नमेंट पैसे लेती है, ये नीचे देते ही नहीं है पैसे। तो आर्टिकल 160 के अंदर ये अमेंडमेंट करके जो फेडरल गवर्नमेंट है वो डायरेक्ट लोकल गवर्नमेंट को पैसे दे, तो लोकल गवर्नमेंट जो है वो बाख्तियार हो जाएगी। जो प्रोविंशियल और नेशनल असेंबली ने सिर्फ लेजिस्लेशन करनी है, जो कि मैंडेट है उनका एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। ये 2 काम ये करेंगे, सारी पार्टियों को मैं कह रहा हूँ। ठीक है जी असगर साहब, पीटीआई को भी, एमकेएम को भी, ये जो नून लीग है उनको भी, पीडीएम की और पीपल्स पार्टी को भी। आप ये वाला काम कब करेंगे ये बताओ। ओके जी असगर साहब, ये जो अमेंडमेंट के हवाले से बात की गई है आर्टिकल 140 और आर्टिकल 160 के हवाले से, पैसे दे कि ये जो इसमें चैप्टर से 2 ऐड करने की, ये डिपार्टमेंट जो है इनके हैंड लोकल गवर्नमेंट के, और जो फंड है वो डायरेक्ट जो है लोकल गवर्नमेंट को दिया जाए। जी डायरेक्ट फंड जो आप कह रही है ना दिया जाए, इनसे पहले ये पूछे कि इससे पहले जो वसीम अख्तर साहब को फंड दिए गए, मुस्तफा कमाल साहब को जो फंड दिए गए, उसकी कोई ऑडिटिंग है इनके पास? वो क्या फंड नहीं दिएगा? ये बेख्तियार थे। आप ऑडिट की बात कर रहे हैं। इस कराची को दोनों हाथों से इन लोगों ने लूटा है, दोनों हाथों से इस कराची को, आवाम को इन्होंने नंगा कर दिया है। इंशाअल्लाह ताला हम लोग लगा रहे हैं, हमारे मुर्तजा वहाब, हमारे मिनिस्टर साहब काम कर रहे हैं, हम लोग बिलावल साहब के सख्त इंस्ट्रक्शन से कराची के लिए, इंटीरियर सिंह से ज्यादा इंस्ट्रक्शन से दिए, हम लोगों ने काम करके दिखाना है। लोगों के दिल हम लोग जीते हुए हैं। ये तो इलेक्शन बारिश की वजह से आगे चले गए, ये तो 24 तारीख को हम इनको नतीजे सकते। मंदो खैर साहब हमारे लड़े वहां से इलेक्शन, ये हार गए बदलिया से,
क्यों हार गए भाई? इन्होंने इतना अच्छा काम किया था, इनके लीडर क्यों हार गए मंदूखेल साहब के आगे? वो हमारे एमएलए मुंतखब हुए, कोई काम किए दिया? वहां भी हम लोगों ने धांधली की है, वहां भी हमने ठप्पे लगाए। अब ठप्पा सिस्टम खत्म हो गया, अब लोग कारकर्दगी को इंशाल्लाह वोट देंगे। और हमारी कारकर्दगी मेरे ये आपसे बात करने से, इनके कहने से नहीं, इंशाल्लाह ताला इलेक्शन दिखाएंगे। ये तो 24 को इलेक्शन चले गए, इलेक्शन हो रहे, हमने जो कारकर्दगी की है वो लोग बताएंगे आपको, वोट की शक्ल में बताएंगे। हम हमारे तीर पे ठप्पा लगा के दिखाएंगे आपको। ठीक, हम बताएंगे आपको कि हमने क्या काम किए हैं और कर रहे हैं हम। जी ठीक है, सही है। अब असगर साहब, आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, आपने अपना टाइम दिया। और जो है जिस तरह से पीपल्स पार्टी के असगर डार साहब जो है, उनका भी यही कहना था कि हमारी जो कारकर्दगी है, हम बहुत मुतमईन हैं। और कराची की आवाम एक बहुत बड़ा मैंडेट है इनके साथ। कराची की आवाम जो है इनको चाहती है कि आप दोबारा से आएँ, और जो है हम इंशाल्लाह इससे बेहतर कारकर्दगी अपनी हम दिखाएंगे। तो जो पीएसपी थी उसकी क्या तैयारियां थी? जो 24 को इलेक्शन हो रहे थे, बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे थे, इसमें आप लोगों ने कोई नई कोई चीज़ के अब हमने कराची में अगर हमारा मेयर आ जाता है तो हम लोग जो है कराची को इस तरह से अब तब्दील करेंगे? देखें जी, बात यह है कि पाक सरजमीन पार्टी, मैंने आपको शुरू से बात जब स्टार्ट की थी कि हमारा जो स्टैंडर्ड है और विजडम है वो ये है कि पाकिस्तान जैसे कराची को दुनिया की तेज़ तरीन तरक्की करते हुए शहरों की लिस्ट में लेके आए, ऐसे ही ना सिर्फ कराची, हम पूरे पाकिस्तान के लिए कह रहे हैं कि हम वो सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल ऐसा सिस्टम लेके आएंगे ताकि ये पाकिस्तान के ये जो 500 घरानों का कैप्चर है, ये 60 साल वाली पार्टियों के अंदर, 40 साल वाली पार्टियों के अंदर, ये सिस्टम को तब ख़त्म होगा जब राइट पर्सन राइट जॉब होगा, तब लोगों के जो उनके इख्तियारात हैं डोर स्टेप तक जाएंगे, तब ये मसला हल होगा। जब आप हर डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके इख्तियारात को कैप्चर कर लेते हैं, तो आप यहाँ देखें ना कि मजदूर है उसका बेटा मजदूर है, किसान है उसका बेटा किसान है। आप देखें किसी भी किस्म की कोई भी यहाँ पे कोई भी जो यहाँ इस मुल्क का टैलेंट है उसको पॉलिश करने का, उसको फ्रंट पे लाने का कोई सिस्टम ही नहीं है इनके पास। इन्वायरमेंट ही क्रिएट नहीं किया हुआ। आप देखें कि आपकी जो इंडस्ट्री इस मुल्क को ये 60 साल 40 साल वाले बताएं, एनर्जी क्राइसिस है ना आज, पानी और बिजली का, दो चीजें, ये क्यों पैदा हुआ है यहाँ पे? ये क्यों हुआ? जिसका असर मईशत के ऊपर हुआ। उसकी वजह यह है कि इन्होंने कोई मेगा प्रोजेक्ट एनर्जी को, क्राइसिस को, कोई डैम नहीं बनाए। दुनिया के सबसे बड़े ग्लेशियर पाकिस्तान में है, दुनिया का सबसे बेहतरीन विंड एनर्जी का कॉरिडोर कराची से लेके इंटीरियर तक है। आप बताएं सोलर एनर्जी के ऊपर कितना काम किया है। आज भी हम अफगानिस्तान में भी इतनी लोड शेडिंग नहीं है। एनर्जी क्राइसिस क्रिएट किया गया है जिस वजह से इंडस्ट्रियां और कारखाने बंद हुए हैं, लोग यहां से माइग्रेट कर गए, पाकिस्तानी करेंसी जो है वो डाउन हो गई, डॉलर 224 तक पहुंच गया। ये सारी बातें तो बच्चे बच्चे को पता है, ये तो कोई नई बात है ही नहीं है। ये तो हमारे सारे हुक्मरानों को भी चीज पता है कि ये सारी क्राइसिस है, बाहर कैसे आएंगे? ये वाली बात जब अगर ये जब सबको पता है तो इससे बाहर क्यों नहीं आ पा रहे हैं? ये वाली बात मजीद नहीं चलने देंगे। हमें जब सिस्टम से लड़ने के लिए एक सिस्टम की जरूरत थी, एक पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत थी, इसलिए हमने एक बाकायदा तौर पे उसी सिस्टम के ऊपर, क्योंकि उसके बाद सेक्टेरियन चीजों के ऊपर इस मुल्क में लोगों को लड़ाया गया, वो चीज भी हमने सारी कवर की, वो खत्म की। लेकिन हमारा जो स्टैंडर्ड और विजडम है, जो पाकिस्तान की, जो कराची को लेके गया था टॉप रैंकिंग में, उससे नीचे कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं करेंगे। और जो कोई भी दावा कर रहा है कोई किसी चीज का कि लोगों के लिए वो काम करना चाह रहा है, वो 2 अमेंडमेंट करे ना कॉन्स्टिट्यूशन में, ये तो एसी वाले कमरे में बैठ के होनी है, एक रिक्वेजिशन मूव होनी है, सबने ओके करना। जब ये अमेंडमेंट नहीं होती तो फिर आप लोग उससे जो है हम करवाएंगे ना। नहीं, मेरे कहने का मकसद ये कि जब ये अमेंडमेंट नहीं हुई थी, आज आपको इस अमेंडमेंट की जो है वो ख्याल आया, इससे पहले जब ये इलेक्शन हो जाते तो फिर उसके बाद आप आज का नहीं है ना, ये हमारी ये जो विजडम है 2016 जब पीएसपी बनी है, ये हमारे बेसिक मंशूर के अंदर है कि हम किसी पार्टी के साथ जाएंगे तो इन 2 पॉइंट्स के साथ जाएंगे, और किसी से अगर इख्तलाफ करेंगे तो इन 2 पॉइंट्स के साथ करेंगे, क्योंकि इसमें हमारा फायदा नहीं है ना। आप 500 घरानों से पाकिस्तान को आजाद, मतलब आप लोग जो है अगर ये इलेक्शन हो जाते तो फिर किसी के साथ इत्तेहाद करते हैं? नहीं, इत्तेहाद तो तब ये है कि मैंने आपको स्टैंडर्ड वजह कर दिया है कि इसमें कोई भी चीज जो है उससे नीचे कंप्रोमाइज नहीं है। क्योंकि बिल्ली के दुबई में एक बिल्ली जो एंट्री हो जाती है उसकी म्यूनिसिपैलिटी में, आप देखें आप लोग जो है उन लोगों का क्या हाल है।
आप यहाँ पे वो सिस्टम ही राज नहीं होने देते। ठीक है जी, सही है राजा राशिद साहब, आपका मैं शुक्रिया अदा करूंगी और आज आपने अपना टाइम दिया। और देखते हैं कि ये जो अगस्त में इलेक्शन एक्सपेक्टेड है कि वो होने जाएंगे, बलदियाती इंतखाबात जो है वो जो है अगस्त में होने का जो है उम्मीद है कि वो तब होते। और कि जिस तरह से आपने कहा कि ये अमेंडमेंट्स जो है, मैं देखती हूँ कि अगर जो है ये इतना आपके पास टाइम है, इसमें आप लोग जो है ये अमेंडमेंट करवा सकते हैं, तो फिर जो है एक ये बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ हो जाएगी कि इख्तियारात और उसके बाद बजट जो डायरेक्ट किस तरह से फेडरल जो है गवर्नमेंट को जो है मुंतकिल कर दिए, तैयार हो जाए, फिर उसके बाद तो हर चीज ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। ठीक, इसमें तो कोई हमारा फायदा नहीं है, सिर्फ अपना पाक सरजमीन पार्टी का नहीं है फायदा, पूरे पाकिस्तान के लोगों का है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया राजा राशिद साहब, आपने अपना टाइम दिया। उम्मीद करती हूँ मेरे नाज़रीन को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान नदा सकते हैं इजाज़त, मुझे, मेरे मेहमानों को, मेरी पूरी टीम को दुआ में याद रखें, फीडबैक देना ना भूलें।